तो रियलाइजेशन अकाउंट जब आप इसका बनाएंगे वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनेगा। आपको पता है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट वैल्यूज पे। तो नॉन करेंट एसेट दिए हुए आपको 1,70,000 के, वो आपके आ जाएंगे डेबिट साइड पे। 1,70,000 की। उसके बाद इन्वेंट्रीज है 65,000 की, वो आ जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल है, वो आ जाएंगे आपके, वो दिए हुए 92,9450 के। आपको पता है ट्रेड पेबल्स हम टेक ओवर नहीं करते, ओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टेक ओवर नहीं करते, ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे राइट साइड पे। वो कितने जी 234727। देखते हैं हम कौन कौन सी पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी ऐसे ट्रांसफर करने हैं आपने। नॉन कैश भी टेक ओवर कर ली, इन्वेंट्री भी टेक ओवर कर ली है उसने, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल भी टेक ओवर कर रही है, उस टेक ओवर कर ली है। रिजर्वेशन कॉस्ट जो है वो हमने पे की है। रिजर्वेशन कॉस्ट की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट कितनी है 1500 से, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। बैंक हमने पेमेंट की है और वो किसकी है, डिसोल्यूशन कॉस्ट की है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं एक एंट्री पास करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, जितने पैसे हमने लेने हैं। तो बताएं परचेज कैसे हमारी कितनी निकली थी जो हमने फाइंड की थी, आपने कैलकुलेट की हुई पहले कि परचेज कंसिडरेशन हमने फाइंड की थी विच वाज 4 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, वो कितनी निकली थी मुझे बताएं। Obviously I'm not going to calculate it again, आपके पास लिखी हुई है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट, वो कोई 169 समथिंग थी, क्या थी 792, हाँ जी 169,792 यस। उससे आप एंट्री पास कर देंगे। ये नाम है इस कंपनी का जो टेक ओवर कर रही है, एडरिच लिमिटेड। एंट्री उसकी हम यहाँ पे पास कर देते हैं। एडरिच लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। अच्छा इसको छोड़ें इधर। उसकी पास करेंगे हम, क्योंकि डिसोल्यूशन से अलग एंट्री होती है हमारी। एडरिच लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। वन 169,792 से राइट आपका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी अमाउंट वही आ जाएगी 169,792। रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसको लिख देंगे, वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, एडरिच लिमिटेड की वजह से। हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से, 169,792 से। कोई ऐसे टेक ओवर कर रहा है, वो कोई टेक ओवर नहीं कर रहा। कोई लायबिलिटीज कोई एसेट्स हम खुद पे कर रहे हो, कोई पे नहीं कर रहे हम, बस दैट्स इट। टोटल कर लें इसका, यदि टोटल इसका इधर आ जाएगा और जो प्रॉफिट आएगा वो आप ट्रांसफर कर देंगे उन तीनों के अकाउंट्स में, अगर 3 हैं या 2 हैं, जितने भी हैं वो उनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देंगे। उनके अकाउंट्स कितने के दिए हैं देखते हैं हम। उनके अकाउंट में ट्रांसफर जो आप करेंगे, जो रियलाइजेशन का बेसिकली प्रॉफिट आएगा, उनकी रेशो आपस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेशियो उनके ऊपर दी होगी 3:1।
3:1 के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो आप उसके उनके अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। बताएं क्या आती है। 3 बंदे हैं इसको हम नाम उनका ले लेते हैं बी, सी और डी। आई वोंट राइट द फुल नेम। बताएं तीनों में कितना कितना जो है वो यानी कि ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। इसको टोटल यहाँ नहीं करते ना और नीचे लेके आते हैं क्योंकि वो ज़रा अमाउंट ज़्यादा है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बी, सी और डी यहाँ पे उसकी अमाउंट आप लिख लेंगे और फिर आप टोटल कर लेंगे। बताएं टोटल क्या आता है जी। मैसेज पे बताएं मुझे। क्रेडिट साइड का आ रहा है 404519। हमजा आपने तो क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपसे कहा था कि आप इसको सामने रखिएगा। ऐसे ही है। हाँ जी सामने टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का? 404519। 404519 सही कर रहे हैं ना हम? ये सही है। हाँ जी वहां पे भी यही है आंसर। प्रॉफिट निकाल लिया क्रेडिट साइड बड़ी है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी आपका? 75569। 75569। ये जो कल वाला क्वेश्चन था उसी को आगे मैंने कंटिन्यू किया है ना। कल तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की थी, गुडविल निकालना सीखा था, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम निकालना सीखा था सब, और प्रोफेशनल अकाउंट वगैरह बनाए थे। सवाल तो पूरा किया ही नहीं था हमने। बाकी पार्ट सवाल का हम कर रहे हैं। अब ये BCD में शेयर हो जाएंगे। बताएं कितने कितने? 3/6, 2/6 और 1/6 के हिसाब से कितना कितना आता है जी हमजा? एक मिनट से लिखा नहीं हुआ उसने? तो पॉइंट्स में उसने नहीं लिखा, उसने खाली प्रॉफिट ही लिखा हुआ है। चले 37784.5 आ रहा है बी का। 37784.5 25189.6 8 9 2518 125 अगले का है 1254594.83 595 कर देते हैं। ठीक है जी। इसको 4 कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं 125952519 और 37784। ये हमने रेसिंग का प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने बनाने कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाना बड़े आसान है, वो हम बनाते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। जिसका बनना है जी बी का बनेगा, सी का बनना है जी और डी का। इस तरह क्रेडिट साइड पर भी आपका आ जाएगा जी बी का, सी का और बना लेते हैं अकाउंट्स।
ठीक है जी। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉडन आपका आ जाएगा, इसका कैपिटल्स का दिया है वो हम लिख लेंगे। ओहो देखते हैं कितना दिया है ब्रॉडन बैलेंस हमें। क्यों मैसेज करने के क्या फायदे हैं? ट्रेड पेबल ऑफ डेबिट साइड 404519 credit, what is this? ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहते हैं। नोट डाउन आपकी आ जाएगी जी। बी का है 54,000। ट्रेड पेबल इसमें आना ही नहीं बेटा। ट्रेड पेबल्स वो टेक ओवर कर रहा है, जो एसेट लायबिलिटीज नया बिजनेस टेक ओवर कर रहा होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आते, वो उसकी जो एक्सपायर लिमिटेड की जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी अमाउंट में शामिल करते हैं, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ब्रॉड डाउन जी बताइएगा। बी का 54,000, 4000 है जी। 37,500, 7500 28,000। जी। इधर आपका आ जाएगा जी रियलाइजेशन का प्रॉफिट। कितना कितना निकला है जी बताएं। 37784, ये तो उसमें लिखा होगा ना कैपिटल अकाउंट्स में। 37784 है। मैंने कहा ये तो कैपिटल अकाउंट्स में लिखा होगा आप। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाँ और सही है। हाँ जी 37784 जस्ट a minute जी। 37784 जी आगे 25190, जी ठीक है 12595। बेटा हमने वही जो निकाला है ना वो प्रॉफिट मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये निकाला मैंने, ये देख लें। ये 377852519 और ये जो प्रॉफिट निकाला था रियलाइजेशन का वही मैंने वहां लिखा है, कोई नई चीज नहीं डाल दी है। मैंने कहा बता दो परेशानी ना हो रही हो। ठीक है जी। कोई एसेट्स टेक ओवर भी नहीं किया मेरे ख्याल, इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं है। हमजा इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, बाकी पेमेंट्स करनी है आपने। सर करंट करंट अकाउंट का भी लिखा हुआ और बैंक है डी का। बैंक तो बाद में आएगा ना, करंट अकाउंट हम ट्रांसफर करेंगे बिल्कुल अगर दिए हुए, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रही है ना, बिजनेस तो क्लोज हो रहा है। करंट अकाउंट दिए हुए एक का 17,500 है क्रेडिट, फिर 9,500 है क्रेडिट, वो क्रेडिट पे ही आ जाएगा। 500 इसका, इसका 9,500 है, उसका डेबिट दिया हुआ है कितना है जरा बताइएगा। सर इधर तो करंट अकाउंट बी का है सिर्फ क्रेडिट, वो भी 7401 से। अच्छा ओके, उसने करंट अकाउंट जो नए निकाले हैं उसका बैलेंस लिखना है ना हमने यहाँ पे। मैं ओपनिंग का लिख रहा हूँ, वो आपके पास क्वेश्चन में सॉल्व हुए, मेरे पास नहीं है इस वक्त। जो क्वेश्चन हमने कल किया था ना जी उसके जो करंट अकाउंट निकले बैलेंस हमने उसके लिखने हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी 7401 है। वो मेरे पास है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, लिख मैंने निकाला है, मतलब ठीक है, वो पीछे किया हुआ है हमने। बी का 7401। जी और बाकी दोनों का आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है सी का है 5909। जी ठीक है, और 6430। डाले थे हमने डाले। ठीक है जी। अब पेमेंट हम किस सूरत में कर रहे हैं इनको, पेमेंट हम कर रहे हैं इनको किस सूरत में वो हम देखते हैं। पेमेंट हम इनको कर रहे हैं जी
1,05% डिबेंचर हम दे रहे हैं इवनली बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो तो आपके आ जाएंगे 5% डिबेंचर आपके आ जाएंगे डेबिट साइड पर जो आप पेमेंट कर रहे हैं। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट 33,333 और इसमें भी आपके आ जाएंगे 3,333। ओके, इसमें आपके आ जाएंगे 3,334 आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। बाकी आप क्लोज कैसे कर रहे हैं जी? 50,000 ऑर्डिनरी शेयर 1 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ द शेयर आर इशूड टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो आप पहले निकाल चुके हैं, पीछे परचेज कंसेप्ट देखें आप निकाल चुके हैं पहले। जी सर। तो वो कितने कितने हमने निकाले हैं बताएं। 34896 बी अगर का। किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा निकाल के दिखा सकता हूँ। पहले हम कल मैंने निकाल के दिखा चुका हूँ ये मैं जी। क्या है? 896 34896 जी। आगे 23264 23264 11632। ठीक है। और बाकी अमाउंट जो है वो उसने बैंक से क्लोज की हुई है, सारी बात है। जी अच्छा, अब देख लेते हैं जरा इसको हम। ये मैं बता रहा हूँ। परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट की थी ना बेटा, वो 169,792 जो हमने कल निकाली थी। इसमें हमने डिबेंचर इशू कर रहे हैं बी सी डी को बराबर बराबर 33,033 ये हम इशू कर रहे थे 1,00,000 के। बाकी जो अमाउंट बचेगी 69,672 वो शेयर्स की अमाउंट थी, जिसमें 50,000 वाले शेयर्स हैं $1 के हिसाब से, वो तीनों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। वह 3/6, 2/6, 1/6 कल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और वो बेसिकली हमने यहाँ लिखे हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। और वो क्या थे? 34896, 23264 और क्या यार 11 632। इसका ऐड करेंगे ना तो वो वही बनेगा 6967, क्योंकि हम इनको उस तरह से पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअली। अब बैंक टोटल किसका साइड का बड़ा आ रहा है? सर बी का क्रेडिट साइड बढ़ा है हाँ जी बताएं कितना है? 99185। 99188 इधर भी आपका आ जाएगा 99185 और बैंक कितना आ जाएगा इसका? ओहो, सर बैंक के 30956। सर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड पे आएगा ना बैंक। मतलब उसको पेमेंट कर रहे हैं हम, इतने पैसे में इसको और देने हैं। 30956 ओके। फिर सी का भी क्रेडिट बढ़ा है 62690 टोटल है। 62690 इधर भी और आप बैंक 184। 184 बस। जी ठीक है। डी की डेबिट साइड बड़ी बी का है बी का डेबिट साइड बढ़ा है 51396। 1396 इसका बैंक किधर आ जाएगा? अमाउंट है 10801। इसको लिख लें कि हमने कैपिटल अकाउंट जो है बना दिए, इसको लिख लें फटाफट।
अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट भी बना लिए। अब उसने हमें कहा है कि आपने क्या बनाना है, अगर आप रिक्वायरमेंट में देखें, he wanted us to prepare the capital account and the partnership bank account। तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं हम। अब बैंक अकाउंट बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मुझे एग्जैक्टली तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम उसको प्रॉपर्ली बना सकें। बैंक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में बैंक का। तो बैंक का ब्रॉड डाउन है वो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ डेबिट साइड पे 212839, इधर आ जाएगा जी 21839। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आप पे कर रहे हैं वो आपने पे किए ना 1500 के, वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद उसके अलावा मेरे ख्याल है इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ही आएंगे। दोनों के ये डेबिट पे आ रहे हैं 30956184, 30956184 बी कैपिटल, सी कैपिटल और डी कैपिटल इधर आ जाएगा आपका, तो उसको कैश जो है वो क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं कैश से 10801, बैंक डेबिट हो रहा है असल में। और बैंक में क्या चीज आनी है, देखिए जरा कि मेरे पास और कुछ है नहीं ना सामने। ओए यार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ये हाल दोनों नहीं आए। भाई अपना माइक बंद कर दो भाई, क्लास खराब हो रही है, क्या हो गया है यार। ये बैंक बताओ कितना आ रहा है और क्या चीज है, नहीं सर, बस यही है। ये और इक्वल सही नहीं आ आ रहा रहा है, है, इक्वल 32640 आ रहा है दोनों का। सर वो जो आपने 21839 है वो अमाउंट ब्रॉट डाउन। अच्छा अच्छा 21839। ओके ओके ठीक है जी, कितना आ रहा है जी, 32640। 32640, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने बना ली है नई नई कंपनी की बैलेंस शीट भी उसने बनाने को कहा है हमें। नई कंपनी आपने बनाई है ना, उसकी बैलेंस शीट बनाने को कहा है और उसके अंदर उसकी गुडविल भी आएगी। और गुडविल की कैलकुलेशन भी कल मैंने आपको बताई थी, गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो आपने कैसी करनी है, कैसे हमने की थी। उसके लिए हम एक पेड शॉप और खोल लेते हैं ताकि हम बैलेंस शीट जो है वो बना सकें, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जो एसेट्स आपने टेक ओवर किए हैं उसके हिसाब से बैलेंस शीट जो है बन जाएगी आपकी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें सबसे पहले आप क्या आते हैं जी, डॉलर के साइन हम लिख लेते हैं इधर। पहले आपके आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, याद रखिए कि ये बैलेंस शीट कौन बना रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसकी है भला, जो नई कंपनी कर रही है एंड्रिच लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स आपके आ जाएंगे जो आपने टेक ओवर की है। उसमें क्या है जी, नॉन करंट एसेट्स आपके हैं 1,50,000 की, और ये 60,000 का आपकी क्या है इन्वेंट्रीज। तो हम लिख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स जो है वो डायरेक्टली दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं फिर
3,50,000 की, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज लिख लेते हैं 60,000 की, वो भी बाहर ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि और तो कोई करंट एसेट्स है नहीं। ये टोटल अमाउंट। उसके बाद क्या आएगी आपकी नॉन करंट एसेट्स में, एक और चीज आनी है, वो है गुडविल की। गुडविल। जी, वो हमें लिखनी है, तो वो मैं यहाँ पे लिखता। सर मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया, मेरा हो गया। गुडविल की अमाउंट कितनी आ रही है जरा बताइएगा, निकाली भी हमने पहले से। 102069। 102,069 ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो और टोटल एसेट्स कर लें इसमें, और तो कोई एसेट्स है नहीं। ये परचेज गुडविल है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इसमें। जी, सर ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल, जी जी बोले, आवाज नहीं आई। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टेक मैं कह रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल में तो है, वो नहीं लिखे। हाँ जी, लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर किए उसने। सर सवाल मेरे सामने होता नहीं है ना। ट्रेड रिसीवेबल भी और ट्रेड पेबल भी टेक ओवर, एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन पे पीछे जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 9450 92450। जी, करता हूँ उसको सही। रिसीवेबल्स आपके आ जाएंगे जी, नाइन 2450, और तुम्हें कुछ नहीं। 404519। और 404519। इधर आपको सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन। उसमें आपके आ जाएंगे जी ऑर्डिनरी शेयर्स। याद रखिएगा प्रीमियम को अलग लिखना है आपने। ऑर्डिनरी शेयर जो है वो लग जाएगा, जो है वो लग जाएगा, कहीं नहीं किया, कितने से 50,000 से। शेयर प्रीमियम अलग लिखेंगे आप। कितने शेयर प्रीमियम 69 समथिंग था ना, तो 16 कितना आता है प्रीमियम? सर 19792। हाँ जी 19792, तो 69792 में से माइनस कर देंगे 50,000, बाकी आपका 19792 आपका प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाती है आपकी, टोटल इसका बाद में करता हूँ मैं। आपके डिवेंचर आ जाएंगे, %5 डिवेंचर है आपकी। कितने के जी? 1 लाख के। मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। टोटल कर दें, ये कितना आ जाएगा आपका 69792। 792 और आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। आपने जो टेक ओवर किए हैं, ट्रेड पेबल्स टेक ओवर किए हैं आपने, और ट्रेड पेबल्स की अमाउंट कितनी है? 234 23727। 234,727।
34727। ठीक है, टोटल कर लें इसका। सेम आ रहा है जी सर। 404519। ये हमारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें चीज़ है क्या सारी है। देखिए ये जो मैंने अभी बनाई है ये परचेजिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई है मैंने। जो हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं उन तमाम चीज़ों को हम टेकअप कर लेते हैं। शेयर कैपिटल जो हम शेयर इशू करते हैं उसमें शेयर कैपिटल पार वैल्यू से आता है। प्रीमियम को अलग लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर। नॉन करंट लायबिलिटी जो आपने इशू किया डिवेंचर वो आएंगे, और ट्रेड पेबल्स जो आप टेक ओवर कर रहे हैं वो भी आपने लिखने हैं, जाहिर बात है। ठीक है जी। और जो डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है नेट एसेट्स के बदले आप पेमेंट जितनी कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, दैट इज योर गुडविल बेसिकली। और वो परचेज गुडविल है, वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया है। ये था परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें बनती हैं उसमें आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एक एंट्री एक्स्ट्रा पास होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन से, एक एंट्री एक्स्ट्रा पास होगी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। तो क्या एंट्री होगी वो एंट्री होगी, मैंने पहले भी बताई थी, एनरिच लिमिटेड डेबिट हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से 169,792 जो भी आपकी परचेज कंसिडरेशन बनती है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये नई एंट्री पास होगी जो पहले हम पास नहीं करते थे डिसोल्यूशन में, अब आपको ये पास करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली इसको आपको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट को आप उसी तरह क्लोज करेंगे, प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर करेंगे और सब कुछ। कैपिटल अकाउंट को आप बैंक से क्लोज करते थे पहले, अभी बैंक से क्लोज करेंगे, लेकिन अब आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं थ्रू डिबेंचर वो इक्वली डिवाइड होंगे आपके, उससे भी क्लोज होगा। ऑर्डिनरी शेयर दे रहे हैं उससे भी क्लोज होगा, और अगर आप प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो उससे भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। वो आपने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में ऑलरेडी निकाला हुआ है सारा कुछ, कि आपने किसको कितने कितने प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से या कैपिटल रेशियो से। फिर उसमें बैंक अकाउंट बनता है, और बैंक अकाउंट हमारा आपस में इक्वल आता है। वो भी क्वेश्चन में कहा हो तो बनाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं कहा हुआ तो बनाने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन था जो कि बड़ा टफ क्वेश्चन था, और उसने पूरा इसमें सारी चीजें डाली थी इसके अंदर, क्योंकि उसने बाद में 1 जुलाई 2015 को लिमिटेड कंपनी बनाई है, जबकि ये 30 जून 2015 को था। इसलिए करंट अकाउंट के जो बैलेंस थे वो मैंने एंडिंग वाले लिए, जो बनाने के बाद लिए। ये एक नया पॉइंट था इसके अंदर, करंट अकाउंट के बैलेंस जो है वो एंडिंग वाले आपने यूज किए। अब इससे अगला सवाल जो है वो आप अपने घर में खुद करना है, वो डिसोल्यूशन का है, सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपने घर में खुद करना है, और उसके बाद फिर हम उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 2012-13 का, ये भी वैसे आसान है, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर है, ये पेज नंबर है ये आपका 163 पे, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम खुद ही करेंगे। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा जो मैंने बताया है, और ये क्वेश्चन है ये आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, बल्कि ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। हाँ, इसको भी चाहे रहने दें आप, कोई बात नहीं, वैसे है सिंपल, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी रहने दें, हम खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। अभी कल का दिन तो है ना हमारे पास, उसके बाद होमवर्क दूंगा ज़्यादा करने के लिए। एक ही सवाल मैंने दिया, उससे नेक्स्ट वाला, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 19 का, 31 का, पेज नंबर 167 पे। ये आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 167 पेज पे है ये क्वेश्चन। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है, ये सवाल आसान है, तो इसमें ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। बाकी फिर हम बाद में इसको देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है। ये क्वेश्चन 167 पेज पे ये करना है आपने, और एक क्वेश्चन रिजोल्यूशन का है, सिंपल है,
वो आपने करना है। ये है पेज नंबर ये 160 पे है, 167 और 160 पेज पे जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है। ओके जी, तो देख लें इसमें कोई मसला है। लेक्चर तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, मैं भेज भी सकता हूँ, आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। बैलेंस शीट हमने इसकी बनाई है, कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया। देखिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्लोज किससे किया है, एक तो करंट अकाउंट डाली हमने उसके अंदर क्योंकि दिए हुए थे इसलिए, और डिबेंचर से हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है उनकी, और ऑर्डिनरी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से तीनों पार्टनर्स में, और बाकी अमाउंट जो बच गई वो हमने बैंक के थ्रू क्लोज कर दी है, या हमने उनसे पैसे ले लिए हैं या उनको पेमेंट कर दी है। तो बी और सी जो है उनको हमने पेमेंट की है, और डी से हमने पेमेंट वसूल की है 10801 की पेमेंट हमने रिकवर की है उससे, उसको कैश से क्लोज किया। 3 इसमें चीजें हम बनाते हैं। एक हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ताकि पता चल सके कि जो 169,792 अमाउंट बनी है इसमें से 1 लाख डिबेंचर हैं और वो कितने कितने हर पार्टनर के हिस्से में जा रहे हैं, बाकी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो कितने कितने हर पार्टनर के हिस्से में जा रहे हैं, किस रेशो के हिसाब से, कैपिटल रेशो के हिसाब से या प्रॉफिट शेयर रेशो के हिसाब से। फिर हम वर्किंग करते हैं शेयर कैपिटल की और शेयर प्रीमियम की अलग अलग, क्योंकि शेयर कैपिटल आना है पार वैल्यू से और प्रीमियम आना है अलग से। तो $1 था पार वैल्यू, तो इसलिए 50,000 हम अलग लिखे, बाकी प्रीमियम की अमाउंट हमने अलग लिखी है। फिर कैलकुलेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वो कैसे करते हैं, जो आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं उसको टोटल कर लेते हैं, लायबिलिटीज भी एक्वायर कर रहे हैं वो माइनस कर लेते हैं, आपके पास नेट एसेट आ जाते हैं। नेट एसेट्स को आप कंपेयर करते हैं 169,792 से, जो परचेज कंसिडरेशन है। अगर आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, वो किस चीज की है, वो गुडविल की है, जो कि 102,069 की आती है, और ये परचेज गुडविल है। इसको आप नई कंपनी की बैलेंस शीट में एज ए नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, इनटेंजिबल एसेट आपका ही, और से रिकॉर्ड भी। इसको किस अमाउंट से देखना होता है, वो एसेट एक्वायर माइनस एसेट ये तो लायबिलिटी एक्वायर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपने, हाँ अच्छा आपने लिखी नहीं थी कल लास्ट क्लास में, आपने कल लिखी नहीं थी है ना। हम नॉन करंट एसेट्स 1,50,000, फिर करंट एसेट्स सॉरी, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल ऐड कर दिया, लेस ट्रेड पेबल्स,